तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में। पिछले वाले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डिस्कस दिस। जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो इसके कुछ जो मेजर ऑर्गन्स हैं उसमें एक ओवरी आ जाएगा, एक आपका ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, एक यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है। इन सभी ऑर्गन्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ये सारे ऑर्गन्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस और अपना अपना रोल है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ओवरीज के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल बॉडी के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। आप देखिए दोनों तरफ आपको ओवरीज दिखाई देंगी। येलो कलर आपको राइट हैंड साइड भी दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी दिखेगा। तो पेयर ऑफ ओवरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, और ये ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर किडनी के पास में होता है। अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाए कि ओवरी फीमेल बॉडी में कहां प्रेजेंट होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास प्रेजेंट होती है। किसके पास प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये थाउजेंड्स ऑफ ओवर एग सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। पहला काम एग सेल्स प्रोड्यूस करना, हजारों की संख्या में एग सेल्स ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये फीमेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करने का भी काम करता है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है ये आप लोग कल फाइंड करके आएंगे। मेल का नाम मैंने बता दिया है, इट इज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल जो होता है वो आप कल फाइंड करके आएंगे। सिद्धांत जी आज ही जवाब दे रहे हैं तो क्या करें, आज ही जवाब दे दें क्या? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तुम तो कहीं ढूंढ के लाओगे नहीं, महान हो मेरे सारे के सारे लाड़ के बच्चे हो। तो मेल होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन सिक्रीट करने का काम भी किसका होता है? ओवरी का होता है। किसका होता है? ओवरी समझ में आया? पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, ओवल शेप्ड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास में होता है। एक ये एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन को जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इसका काम क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ओवा और एग ये क्या कर रहा होता है? प्रोड्यूस कर रहा होता है। ओवा और एग, इंग्लिश वाला और है, मतलब उसे ओवा भी कहते हैं और एग भी कहते हैं। इतना समझ में आया? इसके बाद ओविडक्ट होता है। ओवरी के जस्ट ऊपर आपको ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब दिख रहा होगा, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। इसे ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये फनल के शेप के जैसा होता है। फनल समझते हो, एक तरफ से चौड़ा और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो उसकी विड्थ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो देखो भैया फनल शेप्ड होता है ओविडक्ट, और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? ओवरी के पास में। कहाँ होती है? आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ओवरी से बिल्कुल क्लोज आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई देगी। ये ओवा और एग को क्या करता है? ओवरी से कैरी करके यूट्रस में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? यूट्रस को हिंदी में, नॉर्मल भाषा में मदर्स वॉर्म और हिंदी में कोक कहते हैं। ठीक है, यही वो स्पॉट है जहां पर एक बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो आपके ओवरी से एग को उठाकर यूट्रस तक ले जाने का काम किसका होता है? फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट का होता है। एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है। ना तो ओवरी में होता है ना यूट्रस में होता है, ओविडक्ट में होता है। कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है। इतना समझ में आया सभी लोगों को? इसकी एक ओपनिंग कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। सॉरी, ये अपने दोनों ही साइड से कहां जाकर ओपन होता है? यूट्रस में ओपन होता है। कहां जाके ओपन होता है? एक ओपनिंग इसकी हुई ओवरी के पास में और दूसरी ओपनिंग इसकी कहां होती है? यूट्रस में होती है। कहां होती है? यूट्रस में। क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे कहां ट्रांसफर कर देता है? यूट्रस में ट्रांसफर कर देता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द अनबॉर्न बेबी। इतना समझ में आया सभी लोगों को? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूट्रस, जिसे वॉर्म भी कहते हैं, मदर्स वॉर्म मैंने आपको अभी बताया, कोक भी कहते हैं इसको। ये बिल्कुल खाली होते हैं, खाली होना बनता है भाई, खाली नहीं होगा तो उसके अंदर अनबॉर्न बेबी कैसे बैठेगा जाके? ब्लैंक होता है, पियर शेप्ड होता है और बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भैया, जो वॉर्म होता है उसका स्ट्रक्चर बैग जैसा। बैग देखा है सभी लोगों ने? पॉलिथीन बैग हमारे है ना, वो ऐसे हैंडल वाली थैली बांध देते हैं, उस तरह का होता है बैग जैसा स्ट्रक्चर। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फोर्टियस का पूरा। फोर्टियस का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होगा? यूट्रस में या फिर मदर की वॉर्म में होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें, यूट्रस के बाद आप आ जाते हैं सर्विक्स में। हम ऊपर से नीचे बढ़ते हुए चल रहे हैं एक एक करके। सर्विक्स में अगर मैं बात करूं तो ये लोअर और नैरोवर पोर्शन होता है यूट्रस का, जिसकी ओपनिंग होती है वजाइना में। कहाँ होती है?
वजाइना में होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यूट्रस का लोअर पार्ट है और बहुत ज्यादा नैरो है, आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो। और इसकी जो ओपनिंग हो रही है वो कहाँ हो रही होती है? वजाइना में हो रही होती है। कहाँ हो रही होती है? वजाइना में। वजाइना का काम क्या होता है फीमेल बॉडी में? वजाइना के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि ये स्पर्म्स को रिसीव करती है अपने मेल पार्टनर से। इसको रिसीव करती है, स्पर्म को रिसीव करती है फ्रॉम द मेल पार्टनर। और दूसरा जो काम होता है वो होता है बर्थ कैनाल के तौर पे वजाइना ही क्या होता है? यूजफुल होता है। मतलब बेबी बॉर्न करने के लिए जो रास्ता है वो यही है। इसीलिए सर्विक्स यूट्रस से वजाइना से कनेक्ट होता है। यूट्रस में फोइटस पूरी तरह से डेवलप होकर बेबी बन गया, अब उसे अगर बॉडी से बाहर आना है तो यूट्रस से सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से वजाइना में, और वजाइना के बाद वो इस संसार में प्रवेश करेगा। इतना क्लियर है? तो वजाइना के दो काम है, एक तो स्पर्म्स को रिसीव करना फ्रॉम द मेल पार्टनर, और दूसरा काम होता है ये बर्थ कैनाल के तौर पे क्या करती है? काम करती है। इतना समझ में आया सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।